देख रहे हैं ना दोस्तों, आ गया हूँ मैं भी अपनी हक की लड़ाई लेने के लिए, आपके हक की लड़ाई लेने के लिए, हम सबके हक की लड़ाई लेने के लिए। क्योंकि यह है युवा ही हैं जो देश को बनाता है। अपने देश की आप कहते हैं साहब कि यह युवा ही है जिससे बल पर देश विश्व शक्ति बनेगा। और इस विश्व शक्ति बनाने वाले युवा के हाथों में आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं साहब? आप बेरोजगारी दे रहे हैं, आप पबजी दे रहे हैं खेलने के लिए बैठ कर के। आप काम नहीं दे रहे हैं साहब, आप काम के बदले उसे इंतज़ार दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। इंतज़ार करो, कब तक इंतज़ार करें साहब? 2017 से लटका हुआ है। बिहार से हूँ, बिहार की बात करूँ तो 2014-15 में आया था बिहार एसएससी इंटर लेवल, अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो फिर बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। यह बिहार की धरती है जहां जयप्रकाश नारायण ने सीधा सिंहासन खाली करो का नारा दिया था। और एक बार फिर उसी चीज़ को लेकर के आया हूं। यह है सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा। और यह है समय है एकजुट होने का दोस्तों, एकजुट होकर के अंतिम वार करने का, सरकार को जगाने का, सरकार को बताने का हम आपके साथ हैं, सरकार के हमदर्द हैं। आपको सबसे ज़्यादा बहुमत से जिताया था, सबसे बड़ी सरकार बनाया था, इसलिए नहीं कि खाली बैठ कर के घर में इंतज़ार करें। सब चीज़ें खुल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, और बस यह रोज़गार की बात नहीं हो रही है। सब तरह के मन की बात हो रही है, लेकिन रोज़गार की बात कब होगी? रोज़गार की भी बात करना होगा साहब। आप ही हैं, आप ही ने ही कहा था यह है सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी खुशियाँ मिलेंगी, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? सबके अच्छे दिन आ रहे हैं, स्टूडेंट का अच्छा दिन नहीं आया है। स्टूडेंट और नीचे जा रहा है, इंतज़ार कर रहा है हाथ पर हाथ धर करके। तो दोस्तों, मैं दीपक कुमार वंदना जीएस क्लासेज के माध्यम से आप सभी को जो बातें चल रही हैं देश में, उसी बातों को फिर से दोहराने आया हूं, उसी बातों को लेकर के एक बार फिर से आप सबों को जगाने आया हूं। जगना पड़ेगा आपको। आप पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो वह पढ़ने का क्या मतलब होगा? वैकेंसी आनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी के मन की बात बहुत हो गई, राष्ट्रीय पक्षी की बातें कि मन की बात बहुत हो गई। अब स्टूडेंट के भी मन की बात करना होगा, स्टूडेंट के भी रोजगार की बात करना होगा। तो आज जो यह चल रहा है, यह है 11 बजे से ट्विटर पर जो हम लोगों को सरकार को जगाने का काम करना है, उसमें आप सभी को लग जाना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, बस यही नारा होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। कहना यह भी चाहता हूं साहब कि कौन चाहता है लड़ना, कौन चाहता है साहब आपसे लड़ना, पर अब कितना सहें, अब कितना सहें, अब कितना बैठे रहें घरों में? आप कुछ कीजिए। मन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के मन की भी बात कीजिए। तो हम स्टूडेंट को अब स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे यह जाग जाना होगा। यह सारे एग्जाम में पेंडिंग जो पड़े हुए हैं उसके लिए आगे बढ़ना होगा। सरकार को बताना होगा कि हमें रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के देश सिरमौर नहीं हो सकता है, विश्व महाशक्ति नहीं हो सकता है, जब तक उसके युवाओं के कर्मशील युवाओं के हाथों में काम नहीं होगा। कहना बस यही है, तलवारों की नंगी धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यह है जवानी उस नौजवानों के नाम है, यह है उबलते हुए खून के नाम है कि एक बार आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की उस जवानी को याद करना होगा। और सरकार को के खिलाफ हम नहीं हैं, सरकार को बस हमें बताना है, आपको बस बताना है कि आप हमारे बारे में भी सोचिए, आप उसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए जिनसे कब का फॉर्म आपने भरवा चुका। और यह कहा कि रोजगार दिया जाएगा, 17 में आपने यह फॉर्म भरवाया, 18 में आपने फॉर्म भरवाया, और कहा कि 500 रुपया फॉर्म वह भर करके वह पैसे जुगाड़ करके फॉर्म भरता है। आप कहते हैं कि एग्जाम के बाद हम 400 लौटा देंगे। लौटाने के लिए नहीं दिया था साहब आपको चाहिए तो और 500 ले लीजिए, लेकिन वैकेंसी लाइए, जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाइए। एग्ज़ाम करवाइएगा तभी कुछ हो पाएगा, एग्ज़ाम नहीं करवाइएगा तो यह है आगे बढ़ता रहेगा कारवां और एक दिन बहुत बड़ा सैलाब लेगा।
दोस्तों, सुना है तेरे हौसले के आगे सब हार जाते हैं, सुना है तेरे हौसलों के आगे सब हार जाते हैं। ए युवा, अब क्यों नहीं बेरोजगारी से तू एक बार लड़ता है। अब इस बेरोजगारी से लड़ना होगा और तेरे हौसलों के आगे हर कोई जब पस्त हो सकता है तो आप अपने लिए वह क्यों नहीं लड़ सकते हैं। अब आपको अपने लिए लड़ना होगा, अब आपको अपनी बात करना होगा और इसके लिए तैयार हो जाना होगा, जुट जाना होगा। सरकार को जगाना होगा या खुद जागना होगा, सरकार को जगाना होगा। बहुत हो चुका पूछता है भारत, पूछता है भारत, सच में पूछता है भारत, कब दीजिएगा रोजगार, कब बातें होंगी एग्जाम की, सच में पूछता है। कहना यही है पढ़ लिख कर के युवा बेकार बैठे हैं, डिग्री वाले देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार का वादा किया था वो बन के कुर्सियों पर सरकार बैठे हैं। बैठिए, आपको चुना था इसीलिए कि आप हमारे लिए काम करेंगे, आप युवाओं को हाथों में रोजगार देने का काम करेंगे, आप वैकेंसी लाएंगे। लेकिन सालों साल वैकेंसी का स्तर जो जिस तरह से गिर रहा है और चीज़ों को हटाया जा रहा है निजीकरण के नाम पर और अन्य नामों पर, यह कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। तो इसके लिए यह सरकार से नम्र निवेदन है कि वह काम करे, रोजगार देने का काम करे। इस बार यह ट्विटर वार से हम लोगों को बताना होगा, युवाओं को बताना होगा। आज से शुरू हो चुका है, आज से यह नीट जेईई एग्ज़ाम के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, उसके लिए कोरोना है। नहीं साहब, यह है बहाना नहीं चलेगा, देना होगा, घोषणा करना पड़ेगा कब आप एग्ज़ाम लीजिएगा और जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द बताना होगा। नहीं तो अभी ट्विटर पर वार हो रहा है। आप जो नेट की दुनिया कहते थे, जो आप डिजिटल क्रांति कहते थे, उस डिजिटल क्रांति के ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं से आपको संदेश देना चाहते हैं। नहीं तो जयप्रकाश नारायण की तरह है, रोड पर भी उतरने में देर नहीं करेंगे। तो अभी यह है डिजिटल माध्यम से ही आपको बता रहे हैं, आप सुन जाइए, जाग जाइए, जागना पड़ेगा आपको। कुछ मांगे हैं, यह है ज़रूर आप सुन लीजिए। यह है डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ एसएससी सीजीएल 2018 और एमटीएस 2019, यह है आपको लाना होगा। आरआरबी की बात करें तो 2.5 करोड़ एप्लीकेशन वह पिछले 1 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन आप जारी करके और छोड़े हुए हैं। तो यह है जो मांगे हैं उसे आपको सुनना पड़ेगा और स्टूडेंट के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके साथ सबसे ज़्यादा काम किया है, आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। दुष्यंत साहब की यह पंक्तियाँ जरूर कहना चाहूँगा कि कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और इस ट्विटर वार से, इस बार यह ट्विटर वार से इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से रोजगार की बातें होनी चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए साहब। हंगामा करना स्टूडेंट का मकसद नहीं होता है, वह है रात दिन एक छोटे से रूम में बैठ करके और अपने भविष्य को गढ़ते रहता है। लेकिन जब वह देख रहा है कि उसका कोई भविष्य ही नहीं है देश में, यह है भविष्य की बातें ही नहीं की जा रही हैं, तो समस्या खड़ी होती है, तब दिल दुखता है और यह कहने को लाचार होता है। तो यह है लाचार मत कीजिए, वह है फिर लाचार को कहा जाता है विचार नहीं होता, वह है आगे बढ़ता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी रोजगार को पाने के लिए। देखिए क्या हाल कर दिया गया है, यह हाल हो गया है 2012 में 16,000, 13 में 16,000, 14 में 15,000, 15 में 8,000, 10,000 या 8,000, 8,000 अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे यह है युवा वह को नहीं कर सकते हैं। यही हाल है IBPS का अगर देखा जाए तो यह चल रहा है, यह 16,000 से आकर के 1,000 पर आ चुका है, यह है 16,000 से 1,000 पर आ चुका है। यह 2004 की बात है, 2014 की बातें याद आ रही हैं, जब लड्डू बंटवाया था हमने, क्लासों में ऑफलाइन क्लासें चलते रहती थी, बच्चों के साथ लड्डू बंटवाया था, खुशियाँ मनाई थी कि नहीं सबसे बड़ी सरकार आ रही है, सबसे मजबूत सरकार आ रही है, सबसे फौलादी व्यक्ति आ रहा है।
यह है मनाया था, आपके साथ जुड़ा हुआ था, सबसे ज़्यादा आपको मानता था। यह आप देख रहे हैं, यह शिवम कुमार है, यह है अभी आरपीएफ में, यह है जा चुका है, यह भी खुशियाँ मनाया था, यह है हुआ है। लेकिन यह है इसके साथ हजारों स्टूडेंट और खुशियाँ मनाए थे कि नई सरकार आई है, यह कुछ हम लोगों के लिए सबसे अच्छा करेगी। लेकिन इनका क्या हो रहा है, यह बैठे हुए हैं घरों में, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी और कब हम एग्ज़ाम देंगे, या 2 सालों से फॉर्म भर करके बैठे हुए हैं। तो बात करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए या हम सब आगे आए हैं और या बच्चे भी आगे आएंगे। समझना होगा साहब, कुछ कीजिए, या रोजगार की बातें कीजिए। राष्ट्रीय पक्षी पर बहुत बातें कर ली, मन की बातें बहुत कर लिए, या रोजगार की भी बातें कभी कर लिया कीजिए। रोजगार की बातें नहीं कीजिएगा तो फिर यह समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि यह है युवा है और यह है आज सबसे ज़्यादा यह है कार्यशील है। इसी के बल पर आप कहते हैं विश्व के महाशक्ति बनेंगे, विश्व के महाशक्तियों के बराबर खड़े होंगे, और इसके हाथों में कुछ नहीं है। यह लाचार हो चुका है, घरों में बैठा हुआ है। तो यह है हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे, इस पर काम करे और वह नई वैकेंसियों की घोषणा करे। साथ ही जो पुराने वैकेंसी पड़े हुए हैं उसके एग्ज़ाम डेट की घोषणा करे। तो उसी को लेकर के आज से जो शुरू हो रहा है 11 बजे से, या 11 बजे से जो ट्विटर प्रवार शुरू हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं। यह आखिरी संदेश है, यह बात कहना है आप लोगों से। आप लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों को, सरकार को अपनी एकता को दिखाना होगा, अपनी बातों को दिखाना होगा, तभी सरकार यह जगेगी, तभी यह सरकार हम लोगों के लिए काम करेगी। यह है सुबह का सेशन वंदना क्लासेज पर करेंट अफेयर्स का सेशन होता है। यह करेंट अफेयर्स लेकर के मैं आता हूँ, लेकिन करेंट अफेयर्स से पहले यह बात करना बहुत ज़रूरी था, यह बताना बहुत ज़रूरी था कि यह है करेंट अफेयर्स पढ़ने के बाद हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ से कुछ निकलना तो चाहिए, वहाँ से वैकेंसी आनी तो चाहिए। तो बस इतना ही यह कहना है आप सभी से, हम या सभी लोगों को यह एकजुट हो करके और सरकार को या सोई हुई कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाना होगा। हर फील्ड में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या चीन को या मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के घर में घुस करके मार रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। और जब यह सुनते हैं और जब यह सोचते हैं तो वह है दिल गद हो जाता है, या सीना 56 इंच का हो जाता है। लेकिन जब रोज़गार की बातें आती हैं तो फिर आप चुप हो जाते हैं। या रोज़गार पर भी बात कीजिए साहब, रोज़गार भी दीजिए, रोज़गार की भी बातें कीजिए, तभी यह युवा आपके साथ होगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए आज के लिए यह है सारी बातें यहीं तक। यह है 11 बजे से आप लोगों को तैयार हो जाना है और यह ट्विटर पर एक बार करना है। यह अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए यह है कुछ बातें हैं। यह है स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 2018 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यह है आरआरबी एनटीपीसी पिछले 1-1.5 सालों से यह कंडक्ट नहीं करवाया गया है, पड़ा हुआ है। लोको पायलट भी पिछले 1 सालों से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की यह है सारी वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं। इस वैकेंसियों पर बात करना होगा, इस वैकेंसियों को बताना होगा। इस वैकेंसियों के साथ है वह है आप बताइए कि कब वह है वैकेंसी आ रही है, कब एग्ज़ाम यह है होगा। तो यह है अपने सभी स्टूडेंट को, अपने सभी देशवासियों के, अभी अपने सभी युवाओं को आह्वान करते हुए आज के लिए बस यही कहूँगा कि ट्विटर पर अपनी शक्ति दिखाइए और एकजुट होकर के सरकार को बताइए। तो वह युवा शक्ति, यह जिंदाबाद, युवा शक्ति के हाथों में ही सब कुछ है। यह युवा शक्ति वह अगर जाग जाए, वह अगर करना चाहे तो हर कुछ संभव है। मानव जब जोर लगाता है सब कुछ संभव हो जाता है। तो यह है मानव को, यह है युवा शक्ति को, यह है अपने जोर आजमाइश करने का यह समय आ गया है। सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का समय आ गया है। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।